Tell me when you... Hi, welcome. Okay. Hi everybody, namaste, good afternoon, and whatever is good afternoon in Hindi. मेरा नाम रॉय, मैं एक शराबी हूँ और आज का दिन मैं शराब नहीं पिया. एंड थैंक यू टू सेनेटरी ग्रुप मुझको इनवाइट किया ये 12 स्टेप शेयरिंग करने के लिए. मेरा सोबर डेट है 22 अप्रैल 1990 और मैं स्टेप्स के ऊपर कोई एक्सपर्ट नहीं है, मैं कोई ज्ञानी नहीं है, मैं कोई चौधरी नहीं है, मैं कोई टीचर नहीं है, मैं फिलोसोफर नहीं है. एज पर ए बिग बुक पेज 96 में एक प्रैक्टिकल एडवाइजर है. एज पर पेज 74 क्लोज माउथेड फ्रेंड है. एज पर पेज 63 स्पिरिचुअल गाइड है. तो बिग बुक ये स्पॉन्सर शब्द है ही नहीं. ओके, दोज आर द 3 टर्म्स की उन लोग यूज किया. तो वेरी ब्रीफली, अभी मैं ए में 42 साल 42 ईयर्स से मैं ए में हूं, लेकिन मैं सिर्फ 35 साल सोबर है. सो आज मेरा टॉपिक है हिस्ट्री, स्टेप 1, 2, 3. तो पहला मेरा हिस्ट्री. तो मैं बॉम्बे में पैदा हो गया. माँ बाप दोनों डेंटिस्ट था, दांत का डॉक्टर. माँ है हिंदू गोवा से, बाप है क्रिश्चियन कलकत्ता से. दोनों सोशल वर्कर था. शाम को माँ एक पैग लेता था, बाप एक 2 पैग. सैटरडे संडे घर में पार्टीज रहते थे, डॉक्टर्स डेंटिस्ट आके 2-3 पैग मार के मजा करके घर को जाता था. तो बचपन से हम लोग देखा कि काम करो 1-2 पैग की रिलैक्स के लिए, दोस्त के साथ में पियो, इसमें कुछ बुरी चीज नहीं है, सोशल. और हम लोग को भी कुछ मना नहीं किया कि डोंट ड्रिंक, इट वॉज नॉट लाइक दैट एट ऑल. तो 14-15 उम्र से मेरा भी चालू हो गया फ्रेंड्स के साथ में स्कूल में. 16 उम्र में मेरा पहला ब्लैकआउट हो गया और 22 उम्र में मेरा दादी माँ मेरे को ए में भेजा. आई वॉज सेंट फॉर माई फर्स्ट मीटिंग एट एज 22. और उस टाइम 1984 में जब भी मैं ए में गया, ए बहुत छोटा था इंडिया में. मे भी 125 मीटिंग था पूरा देश में, और बॉम्बे में सब बूढ़े लोग था मीटिंग में. मेरा उम्र 22, सब बूढ़े. अभी मेरा बार पक गया, मैं बुढ़ा हो गया, मेरा उम्र 64. और इन लोग सब 12 स्टेप प्रोग्राम, भगवान, प्रेयर, प्रार्थना, मेडिटेशन, बस उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था. और नतीजा था कि 6 साल के लिए मैं और पिया. कभी कभी मीटिंग जाता था, और जब भी मीटिंग में जाता था मैं कहानी सुनता था. हम इधर गिरा, उधर गिरा, नौकरी गया, बीबी गया, ये वो. मेरा कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं था. और दूसरा, तो वो बोलता है केम टू ए एंड लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर. लेकिन सोबर कैसा रहता था? तो लोग बोलते हैं रोज मीटिंग करता है, 90 मीटिंग्स किया 90 डेज में. एक स्पॉन्सर लिया, वो स्पॉन्सर को भगवान बनाया, जो स्पॉन्सर बोला उसने किया, सेवा किया. बहुत ये मैं ट्राई किया, नहीं हुआ मेरे से. मैक्सिमम मैं 2 महीना सोबर है. और ये 6 साल के अंदर मेरा 7 नौकरी गया, मेरा एंगेजमेंट टूट गया, मेरा लिवर कलेजी इलाज हो गया, मेरा एक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हुआ, मैं कोमा में था, फाइनली मेरा सुसाइड अटेम्प्ट हुआ, नौकरी गया, काफी गर्लफ्रेंड. ये सब मेरा हालत था. और 1990, उम्र 28, बैंक में 180 रुपया, नौकरी नहीं था, गर्लफ्रेंड नहीं था, घर नहीं था. उस हालत में मैं हार माना और मैं बोला जो भी करने के लिए मैं रेडी हूं.
अभी मेरा इंटरेस्ट था कि ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस कहाँ से पैदा हो गया, ये प्रोग्राम इस तरीके से क्यों है, इन लोग के चर्चेज में मीटिंग क्यों करते हैं, क्या ये क्रिश्चियन प्रोग्राम है क्या, ये सब मेरा सवाल था। और आई वॉज एन एग्नोस्टिक, हिंदी में क्या बोलते हैं आई डोंट नो, इट्स नॉट नास्तिक, इट्स आई डोंट नो द वर्ड, अग्नवीद ऐसा कुछ शब्द है। एनीवे, सो इज नॉट कि मैं भगवान को नहीं मानता था, लेकिन मानता भी है और नहीं मानता भी है, इन बिटवीन वो एग्नोस्टिक विद। तो मैं रिसर्च चालू किया और स्टोरी चालू होता है 1925 में, एक्चुअली नहीं, 1700 1786 1786 यूनाइटेड स्टेट्स में एक डॉक्टर था और उसने पहले बोला कि ये एक बीमारी है, लेकिन बीमारी के लिए कुछ इलाज नहीं था। फिर 1840 में स्वीडन में दूसरा एक डॉक्टर, उसने ये बीमारी को नाम दिया अल्कोहलिज्म, फिर भी कुछ इलाज नहीं था। 1890 में एक डॉक्टर था यूएस में, उसने पहला रिहैब चालू किया, एक हफ्ता रहने का रिहैब में, सेलाइन चला के थोड़ा दवा और फिर डिस्चार्ज, और उसने 120 रिहैब चालू किया यूएस में, फिर भी कोई सोबर नहीं गया। तो फाइनली 1901 में न्यूयॉर्क शहर में एक आदमी, उसका नाम था चार्ली टाउन, उसने एक हॉस्पिटल चालू किया अमीर लोग के लिए। उस जमाने में एक दिन का हॉस्पिटल स्टे था $300। आज का डॉलर का रेट है 90 रुपया, तो मीन्स आज का रेट में 27,000 रुपया एक दिन के लिए, लेकिन उस टाइम का डॉलर आज का रेट में 1 लाख होता है। एनीवे, तो उसने एक हॉस्पिटल खोल दिया अमीर लोग के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, और वो हॉस्पिटल चालू हो गया। लोग डिटॉक्स करके बाहर निकल के बार बार वापस रिलैप्स होता था, और पैसा बहुत कमाया, और काफी लोग आके ट्रीटमेंट भी लिया, लेकिन कोई इलाज नहीं, देयर वाज नो क्योर। तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, 1921 में 1921 एक फादर था एक चर्च से यूएस में, उसका नाम था फ्रैंक बकमैन। तो इंग्लैंड गया, और इंग्लैंड में वो इंग्लैंड का एक छोटा गांव में गया, उसका नाम था ऑक्सफोर्ड। और ऑक्सफोर्ड में उसको एक आइडिया आया एक प्रोग्राम बनाने का भगवान से नजदीक रहने के लिए। उस प्रोग्राम का 6 पहलू था। नंबर 1, हार मानो। नंबर 2, भगवान से मदद ले लो। नंबर 3, अंदर देख, क्या गुस्सा है, क्या डर है, किसको नुकसान पहुंचा है। नंबर 4, चर्च में खड़ा रह के सब लोग को बताओ हम इतना पापी आदमी है। नंबर 5, जाके माफी मांगो, पैसा वापस दे दो। और नंबर 6, दूसरा एक बकरा ढूंढो ये चर्च में आने के लिए। ये उसका प्रोग्राम था, और उसने ऑक्सफोर्ड शहर में चालू किया। तो प्रोग्राम का नाम जम गया ऑक्सफोर्ड ग्रुप। अच्छा, तो उसमें कोई अल्कोहलिज्म का कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो खाली लोग को जिंदगी बदलने के प्रोग्राम था। 4 साल के बाद में 1925 में न्यूयॉर्क शहर में चार्ली बी टाउन्स ने एक डॉक्टर को हॉस्पिटल का हेड बनाया। उस आदमी का नाम था डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ। अभी अपना बिग बुक में पहला चैप्टर डॉक्टर का ही है, डॉक्टर्स ओपिनियन। ये डॉक्टर सिल्कवर्थ ने हॉस्पिटल में, उसका जिंदगी में 55,000 पेशेंट उसने देखा। पेशेंट आता है, वो एडमिट करता है, सेलाइन चढ़ाता है, दवा देता है, एक हफ्ते के बाद में डिस्चार्ज, और पेशेंट बार बार रिलैक्स होकर वापस आते हैं। तो डॉक्टर ने 2 सवाल पूछा था पेशेंट को। नंबर 1, भाई अभी मैं तुमको डिस्चार्ज किया,
तू वापस क्यों पिया, कैसा पिया? तो आधा पब्लिक बोलता था, अरे भाई डॉक्टर साहब हॉस्पिटल से निकला, जिंदगी बहुत मस्त, मजा, फैमिली वापस आया, पैसा कमाया, एक बड़ा डील क्रैक किया, मन बोला एक पियो सेलिब्रेशन के लिए। आधा पब्लिक बोला हॉस्पिटल से बाहर निकला, बहुत डिप्रेशन था, पैसा वापस नहीं मिला, फैमिली वापस नहीं आया, मन बोला यार बहुत बुरी मुसीबत है, चल एक पैक पियो। डॉक्टर बोला ये तो मेंटल है साला, अभी मैं तेरे को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया अल्कोहलिज्म के वजह से, और तेरा मन तेरे को बोलता है जाके पी। इसको बोलता है मेंटल इलनेस, इसको बोलता है इंसेनिटी। और वो सब पेशेंट लोग बोलते हैं हाँ यार, बार बार मन बोलता है एक पियो ना ठीक हो जाएगा, एक पियो ना मजा करेगा। डॉक्टर बोला इसका मतलब है, इसको बोलते हैं ऑब्सेशन, कि बार बार वो एक ही चीज के ऊपर विचार सोच करता है। फिर डॉक्टर ने दूसरा सवाल पूछा, अच्छा ठीक है तुम पिया, लेकिन वापस तुम मेरा हॉस्पिटल में कैसा पहुंचा? मन बोला जाके पियो तो फेंकना, तो वापस कैसा पूछा? और पूरा 55,000 पेशेंट ने सब जवाब दिया, डॉक एक बार बैठने, एक बार पीने को बैठा, नीचे से फेविकॉल लग गया, नहीं उठ पाया। तो डॉक्टर बोला अगर तुम पिया और तेरा शरीर के अंदर एक प्यास पैदा होता है, एक खिंचावट पैदा होता है, और तुम नहीं रोक सकते, इसका मतलब तेरा कुछ फिजिकल प्रॉब्लम है, तुम्हारा रिएक्शन अल्कोहल से अलग रहता है। काफी लोग शराब पीते हैं, मेरा माँ, मेरा बाप, मेरा भाई, एक या दो पैक के बाद में बॉटल बंद और उन लोग करते हैं जो कर दे गए। लेकिन तुम अल्कोहलिक लोग, तुम बंद नहीं कर सकते, इसका शरीर का रिएक्शन अलग है। उसका शब्द बोला एलर्जी। तो डॉक्टर सिल्कवर्थ 1925 में ये थ्योरी निकाला कि अल्कोहलिज्म बीमारी, इसको एक मेंटल ऑब्सेशन, मानसिक, और एक फिजिकल एलर्जी, शारीरिक रिएक्शन है। तो पेशेंट लोग, मैं तुमको एक ही चीज बोल सकता है, मत पियो। सब पेशेंट बोला डॉक्टर लेकिन कैसा मत पियो, कुछ दवा दे दो, कुछ ट्रीटमेंट दे दो। बोला मेरे पास कुछ ट्रीटमेंट नहीं है। बिग बुक का पेज XXX में लिखा है, इट हैज नेवर बीन, कभी नहीं कौन सा भी ट्रीटमेंट से परमानेंटली इरेडिकेटेड। वो कभी लिखा 1939, अभी ये का जन्म है, 90 साल हो गया, अब तक कोई ट्रीटमेंट नहीं है जो हम बोल सकते हैं ये 2 गोली ले लो और अभी तुम ठीक है, तो 2 पैक के बाद में बंद कर सकते। इट डजंट एग्जिस्ट, अब तक नहीं। तो 1921 में फ्रैंक बकमैन ने 6 पॉइंट प्रोग्राम बनाया लोग को सुधरने के लिए। 1925 में डॉक्टर सिल्कवर्थ ने अल्कोहलिज्म बीमारी का ये 2 पॉइंट निकाला, मानसिक बीमारी है, शारीरिक बीमारी है, और सोल्यूशन है मत पियो, कौन सा भी प्रकार का नहीं पीने का। नो अल्कोहल, नो बियर, नो वाइन, नो विक्स फॉर्मूला 44, नो दवा जिसमें शराब, कुछ नहीं। फास्ट फॉरवर्ड 1939, 1931, 6 साल के बाद में न्यूयॉर्क शहर का और एक फादर था, एक दूसरा चर्च का, उसका नाम था सैम शूमेकर। वो भी गया इंग्लैंड, वो भी पहुंच गया स्विट्जरलैंड, वो भी पहुंच गया ऑक्सफोर्ड। और ऑक्सफोर्ड में उसको खबर मिला कि इधर एक अमेरिकन फादर है जिसका एक नया चर्च है, अजीब आइडिया है ये चर्च का। तो जाके मिला और वो देखा ये 6 पॉइंट का प्रोग्राम, हार मानो, मदद मांगो, भगवान से मदद मांगो, इन्वेंट्री ले लो, सबको बताओ, हिसाब साफ करो, और दूसरा बकरा लेके आए चर्च में। बोला यार ये मस्त है। वो परमिशन लिया, क्या मैं ये प्रोग्राम यूएसए में ले लो और वहां चालू करो? हाँ, फ्रैंक बकमैन बोला ले लो भाई। और फादर सुमेकर ने वापस न्यूयॉर्क में आके ये प्रोग्राम चालू किया लोग को सुधरने के लिए। आगे बढ़ो और 2 साल, 1933, तो यूएसए में था एक आदमी रोलैंड हैजार्ड,
रोलैंड एच। बिग बुक में उसका स्टोरी है पेज नंबर 26 और 27, 25, 26, 27 और 26, 27, 28, सॉरी। रोलैंड एच एक बिजनेसमैन था, करोड़पति था, और वो पॉलिटिशियन भी था। वो सेनेटर मीन्स एमपी था, और वो अल्कोहलिक था। बहुत ट्राई किया, दारू नहीं छूटता था। अभी उस टाइम दुनिया के सबसे 3 मशहूर साइकियाट्रिस्ट था, डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड, डॉक्टर एल्फ्रेड एडलर एंड डॉक्टर कार्ल यंग। JUNG है उसका नाम, लेकिन हम लोग जंग नहीं बोलते, यंग बोलते उसका भाषा में। तो फ्रॉइड और एडलर का अपॉइंटमेंट नहीं मिला, लेकिन कार्ल यंग से अपॉइंटमेंट मिला। तो इस बंदा गया स्विट्जरलैंड, 1 साल रहा डॉक्टर यंग के साथ में ट्रीटमेंट में, और साइकोथेरेपी किया, और 1 साल के बाद में वो वापस आया USA 1934 में, और 5-6 हफ्ते के अंदर वापस उसका पीना चालू किया। बोला साला 1 साल में था ये डॉक्टर के साथ में, दुनिया के टॉप 3 डॉक्टर्स है, कैसा मेरा पीना चालू किया, वापस गया स्विट्जरलैंड। और आजकल हम खाली फ्लाइट लेके जा सकते हैं, उस समय में बाई शिप, जहाज में जाओ, ट्रेन में जाओ, लॉन्ग जर्नी, लाइक विलिंग टू गो टू एनी लेंथ। और डॉक्टर को पकड़ा, बोला साले क्या हो गया रे। और पेज नंबर 26, 27 अपना बिग बुक में डॉक्टर कार्ल यंग का रिप्लाई है। वो उसको बोला, भाई तेरा जैसा शराबी, तेरा मन शराब के ऊपर इतना पागल हो गया, मैं मेरा पूरा साइकियाट्रिक ट्राई किया तेरे ऊपर, मैं फेल हो गया, तेरा जैसा शराबी में कोई उम्मीद नहीं, कोई आशा नहीं। बोला यार तो मैं क्या करूं। तो डॉक्टर यंग बोला 3 रास्ता है। एक है तुम वापस US में जाओ और तेरा बंगला में तुम एक रूम में अपने आप को बंद करो, और तेरा नौकर लोग को बोल रोज हमको खाना दे दो जब तक हम मर जाते हो। बोला भाई कैसा कर सकते, हम पॉलिटिशियन है, बिजनेसमैन है। ओके। दूसरा है कि तुम 6 बॉडीगार्ड हायर करो, और जिधर भी तुम बाहर जाते हो वो तुमको शराब से दूर है। भाई ऐसा हम कैसा जियो, पॉलिटिशियन है, बिजनेसमैन है। तीसरा रास्ता क्या है। तो डॉक्टर कार्ल यंग ने बोला तीसरा रास्ता है कि तुमको एक आध्यात्मिक अनुभव होना चाहिए, यू हैव टू हैव अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। तो ये रोलैंड एच ने बोला है कि ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस क्या है। तो बोला कि ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, ये आध्यात्मिक अनुभव है कि अभी तेरे अंदर जो आइडियाज, इमोशंस एंड एटीट्यूड है, वो पूरा बदल के एक्सट्रीमली नया एटीट्यूड होना चाहिए। आइडिया क्या है, मैं आज 2 पैक पी सकता है। इमोशन क्या है, मैं पीता है, सुख में पिया, गम में पिया। एटीट्यूड क्या है, मैं तेरा बाप का पैसा से पीता है क्या। और डॉक्टर कार्ल युंग बोला ये पूरा चेंज करके नया एटीट्यूड बनाना पड़ेगा। तो रोलैंड बोला ये हम कैसा करो। कार्ल युंग बोला आई डोंट नो, बट ये है सोल्यूशन, कंप्लीट स्पिरिचुअल चेंज। अभी वापस डॉक्टर सिल्कवर्थ का ओपिनियन में अगर आप बिग बुक में पढ़ेगा, डॉक्टर सिल्कवर्थ भी वही बोला अनलेस अल्कोहलिक को इंटायर साइकिक चेंज 100% का मन नहीं बदलेगा, रिकवरी का कोई चांस नहीं, वेरी लिटिल हो, पी के मरेगा वो। लेकिन अगर ये मन बदल सकता है, आराम से वो शराब से दूर रह सकता है। तो अभी ये रोलैंड हैजर्ड वापस आया न्यूयॉर्क शहर। वो बोला अभी क्या करो, किधर ढूंढो ये आध्यात्मिक अनुभव। वो ये चर्च में गया, वो सिनेगॉग में गया, ये मंदिर में गया, वो मस्जिद में गया, सब अलग अलग प्लेसेस ऑफ वर्शिप में गया ढूंढने के लिए, कुछ हुआ नहीं। एक दिन उसने ये ऑक्सफोर्ड ग्रुप का मीटिंग में घुस गया न्यूयॉर्क सिटी में, और ऑक्सफोर्ड ग्रुप में जब भी वो अंदर गया, वो देखा एक छोटा सा रूम है, 5-10 लोग उधर बैठा है,
और उन लोग ये अजीब प्रोग्राम के बारे में बात करता था कि हम हार मानो जिंदगी बदलने के लिए। वो बोला नहीं, मेरा जिंदगी ठीक है लेकिन शराब के सामने हम हार मानेगा। बोला ठीक है। दूसरा, ये भगवान से मदद ले लो। वो बोला हम तो क्रिश्चियन तो नहीं है, हम जूइश है, यहूदी है, मैं मेरा भगवान से मदद लेगा। ठीक है, फिर भी ये प्रोग्राम पार्वत है। तीसरा, तुम देखो अपने अंदर इन्वेंट्री और गुस्सा। और बोला साला वो मैं कभी नहीं किया। 1 साल में स्विट्जरलैंड में बैठा थेरेपी में, और मैं डॉक्टर को क्या बोलता था, अरे मेरा माँ ऐसा है, मेरा बीबी ऐसा है, गवर्नमेंट ऐसा है, ये ऐसा है, सब दूसरे के ऊपर कंप्लेंट। कभी अपने अंदर सच देखा नहीं। बोला अच्छा चल हम करेगा, कर लिया वो। चौथा, वो खड़ा रहा और पूरा चर्च को बताया हम कितना बड़ा पापी है। पांचवा, जितना भी माफी मांग सकते है वो कर लिया, हिसाब साफ किया। और लास्ट स्टेप वो बोला भाई मेरा कोई जरूरत नहीं बकरा ढूंढने का, तुम्हारा धर्म ज्वाइन करने का, मैं खुश है। तुम्हारा 5 पॉइंट प्रोग्राम में मैं सोबर रहेगा, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। और वो निकल गया उधर से, और सोबर ही रहा मरते दम तक। थोड़े महीने के बाद में जुलाई जुलाई महीने में उसको खबर मिला कि अल्बनी शहर का मेयर का बेटा जेल में था, क्योंकि दारू पी के उसने गाड़ी एक औरत का घर में एक्सीडेंट किया। और उन लोग पुलिस को बुलाया, ये आदमी को अंदर किया। अभी कोइंसिडेंसेस देख, वो जज का बेटा ये ऑक्सफोर्ड ग्रुप का मेंबर था। तो जज उसका बेटा को फोटो बोले, तुमने बोला कि अ, तुम्हारा चर्च में एक पॉलिटिशियन सोबर हो गया। बोला हाँ, वो रोलैंड लेके आओ उसको कल। तो दूसरा दिन रोलैंड गया जज के सामने। जज बोला देख ये भी एक पॉलिटिशियन का लड़का है, तुम लेके जाओ और उसको सुधराओ तेरा चर्च में। तो वो लड़का को लेके गया चर्च में। वो लड़का ये पहली ट्राई किया 6 पॉइंट प्रोग्राम, और वो सोबर हो गया। ओके, उस आदमी का नाम था एबी थैचर, हम लोग उसको एबी टी बोलते हैं। 2 महीने के बाद में 2 महीने के बाद में 62 दिन सोबर। एबी टी उसका बेस्ट फ्रेंड का बेबी को देखा न्यूयॉर्क शहर में। बोला हाय लुइस कैसे। बोला एबी तेरे को क्या हो गया रे, चकाचक सूट बूट, हम सुना तुम जेल में पागल खाना में डालते हैं तेरे को। बोला नहीं मैं सोबर हो गया, मैं चर्च में गया और मैं सोबर हो गया। बोला भाई आके तेरे दोस्त से बात करो। दोस्त का नाम था अपना बिल डब्ल्यू। सो नेक्स्ट डे एबी थैचर 62 दिन सोबर, 62 डेज सोबर। एबी थैचर गया बिल डब्ल्यू से मिला। बिल डब्ल्यू उस दिन 3 बॉटल जिन पिया उसके सामने। 6 घंटे के लिए उन लोग बात किया। और एबी बिल को उसका प्रोग्राम बताता है, हार मानो मदद। बिल बोला यार हम भगवान को मानते नहीं, हम कैसा करूं तेरा प्रोग्राम। थोड़े दिन के बाद में बिल गया एबी के साथ में। बोला चलो इसका प्रोग्राम ठीक है लेकिन हम भगवान को नहीं मानते। थोड़े दिन के बाद में वापस गया। बोला ठीक है लेकिन हम भगवान को नहीं मानते। फाइनली एबी फेडअप हो गया। एबी बोला भाई जो तुम भगवान समझते, जो तुम ऊंचा शक्ति समझते वो तुम मानो ना। ये पट गया बिल को। बोला वो मैं कर सकता है, गॉड एज आई अंडरस्टैंड गॉड। और वो पकड़ के बिल वापस हॉस्पिटल में गया। 18 दिसंबर 1934 बिल 4 बियर पी के हॉस्पिटल में गया, एडमिशन किया। 18 नॉट 18 आई एम सॉरी 11 दिसंबर 1934 मैं सॉरी। सो 11, 12, 13 3 दिन का डिटॉक्स हो गया उसका। 14, 15, 16 3 दिन अभी आके हॉस्पिटल में बैठ के पूरा स्टेप्स किया बिल के साथ में। हार माना, हाँ। खुद का भगवान को मानने का, हाँ। चलो इन्वेंट्री ले लो, क्या गुस्सा है, क्या डर है, किसको नुकसान किया, बताओ मेरे को। बताया। हॉस्पिटल से निकलने का तुम सब हिसाब सीधा करे, हाँ।
दूसरा बकरा को लाएगा चर्च में, बोला चर्च में बकरा नहीं लाएगा, लेकिन हम दूसरा शराबी से काम करेगा। 17 दिसंबर बिल का रूम में चमत्कार हो गया और उसको आजाद मिला, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। और 18 दिसंबर 1934 बिल डब्ल्यू का डिस्चार्ज हुआ और वो कभी पिया नहीं वापस जिंदगी में। 6 महीने के लिए जेल। बिल पागल के माफिक लोग को 12 स्टेपिंग, चलो भाई दारू छोड़ो, भगवान को मिलो, ये बीमारी है, कोई सोबर नहीं हुआ। 6 महीने के बाद में बिल एक दूसरा शहर में गया, एक्रोन, ओहायो स्टेट, एक कंपनी खरीदने के लिए। तो डील खराब हो गया। बिल के पास $10 था, होटल का बिल भी नहीं भर सका, और उसको ये विचार आया पीने के लिए, ऑब्सेशन आया, और सोचा मैं क्या कर रहा है, मैं 6 महीना 5 महीना सोबर है, हम नहीं पी सकते, हम अल्कोहलिक है। तो उसको याद आया, अरे न्यूयॉर्क शहर में जब भी मैं अल्कोहलिक लोग के साथ बात करता था, मेरा स्टोरी बताता था, हम सोबर ही रहा। उन लोग कोई सोबर नहीं हो गया, लेकिन मैं सोबर रहा। सो बिल एक चर्च में फोन किया, बोला भाई इधर कोई ऑक्सफोर्ड ग्रुप है? वो फादर बोला ये चर्च में ऑक्सफोर्ड ग्रुप है। बोला मैं ऑक्सफोर्ड ग्रुप का मेंबर हूँ, न्यूयॉर्क से, मैं अल्कोहलिक हूँ, मेरे को वो अल्कोहलिक से बात करते हैं। फादर बोला देख मेरे को पता है नहीं अल्कोहलिक कौन है, लेकिन ये 10 फोन नंबर ले लो अपना चर्च के लोग, गुड लक। और आखिरी कॉल जब भी उसने किया, गुडियर टायर कंपनी का मालकिन का नंबर लग गया, और उस औरत हेनरिएटा साइबलिंग, उसने बोला भाई हम तो अल्कोहलिक नहीं है, लेकिन हमारा बहुत खास दोस्त एक डॉक्टर है, उसका प्रॉब्लम है, अभी वो फुल टाइट है आज, कल तुम आके मिलो। और 12 मई 1935 बिल डब्ल्यू और डॉक्टर बॉब पहले टाइम मिला, शाम को 5:15 साइबलिंग एस्टेट में। वो दिन हम नहीं बोल सकते कि वो मेरा माँ का जन्मदिन है, 12 मई 1935। और जब भी बिल डॉक्टर बॉब से मिला, डॉक्टर बॉब बोला भाई तुम हमको क्या सिखा सकते हैं, हम डॉक्टर है, हम सब ट्राई किया सोबर रहने के लिए। और बिल डब्ल्यू सीधा उसको देख के बोला भाई हम तुमको मदद करने के लिए नहीं आए, मैं अपना खुद का जान बचाने के लिए आया। ये हम तुमको बताएगा ये क्या है मेरा स्टोरी, और तेरा हाथ बुक तकता है, लगता है तेरे को एक ड्रिंक का जरूरत है। डॉक्टर वो बोला तेरे को कैसा मालूम? बोला मैं शराबी। फिर बिल उसका कहानी बोला, इधर गिरा उधर गिरा, नौकरी गया, वो सब बताया उसका ट्रंकोलॉजी। उसके बाद में ड्रिल डॉक्टर बॉब को बोला ये सब मैं किया क्योंकि मेरा पास एक बीमारी है, और न्यूयॉर्क शहर में मेरे डॉक्टर का नाम है विलियम सिल्कवर्थ, और डॉक्टर सिल्कवर्थ ने मेरे को बताया कि एक मन की बीमारी और शरीर का बीमारी है। मन बोलता है दो पियो, शरीर बोलता है पीते रहो। डॉक्टर बॉब बोला जब मेरे को भी ऐसा होता है फिर हम नहीं रोक सकते, तो तुमने कैसा रोका 5 महीना? तो बिल ने बोला मैंने एक चर्च मिला न्यूयॉर्क में, और उसका 6 पैरी का प्रोग्राम है, वो तो जिंदगी बदलने के प्रोग्राम है, और भगवान से मैं तो मेरा अल्कोहल के बारे में यूज किया और मैं सोबर है। डॉक्टर बाबू बोला साला मैं वही चर्च में जाता है, हम सोबर क्यों नहीं है? बिल बोलता है मैं रोज सुबह बोलता है हे भगवान मेरे को आज का दिन सोबर रखो। डॉक्टर बाब बोलते हैं मैं सुबह बोलते हे भगवान आज का दिन हमको टाइट मत बनाओ। तो दोनों हंसा, और उस दिन 12 मई 1935 डॉक्टर बॉब ने निर्णय किया कि हाँ हम सोबर रहेगा। बिल डब्ल्यू इसमें घर में जाके रह गया और स्टेप वर्क चालू किया। बिल डब्ल्यू 3 दिन में स्टेप्स किया, डॉक्टर बॉब 3 हफ्ता में स्टेप्स किया, लेकिन डॉक्टर बॉब बोला हम अमेंड्स नहीं करेगा। भाई हम डॉक्टर है, हम कैसा जाके पेशेंट को बोलो हम फुल टाइट में ऑपरेशन किया, जाएगा हम अंदर यार? बिल बोला देख ये मेरा अनुभव है, तेरे को जो करने का तू कर। डॉक्टर बॉब बोला हम अमेंड्स नहीं करेगा। नतीजा था डॉक्टर बॉब वापस किया, अपना को फाउंडर का रिलैप्स हो गया क्योंकि उसने अमेंड्स करने के लिए तैयार नहीं था और नहीं किया। फाइनली उसका रिलैप्स 10 जून 1935 वो आखिरी बियर पिया सुबह, और उस दिन वो पूरा शहर में जाके सब लोग को अमेंड्स किया,
और उस दिन वो सोबर रहा मरते दम तक, और उस दिन अल्कोहलिक्स अनोनिमस का बर्थडे है। तो अगर जो भी लोग इधर मीटिंग में ए का बर्थडे रखते हैं, डॉक्टर बॉब का आखिरी दिन था 10 जून 1935, और ए का फाउंडेशन है 10 जून 1935। तो अगर तुम्हारा आखिरी पे गए 10 जून, तुम 11 जून पे बर्थडे मत रखो भाई, वही दिन पे तेरा बर्थडे। अभी 2 जन सोबर था, फिर 14 दिन के बाद में और एक जन मिला हॉस्पिटल में, बिल डी, वो सोबर हो गया। फिर अर्नी जी आ गया, वो सोबर हो गया। बिल वापस गया न्यूयॉर्क, फिर हैंक भी सोबर हो गया। और 18 महीने के बाद में 12 लोग सोबर था। 18 महीने के बाद 2 साल के बाद में 40 लोग था। तो बोला यार 40 लोग है यार, ये सब वर्ड ऑफ माउथ, खाली बोल बोल के सोबर होता था। बोला यार कोई लफड़ा करेगा प्रोग्राम से, हम लोग लिखना चाहिए। तो बोला बिल तुमने ये चालू किया, तुम लिखो। और बिल लिखना चालू किया 1937 में, 1938 में चालू किया, और 1939 ये बिग बुक अपना छप गया। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस नाम लिया बुक से, 1935 में ये चालू हो गया, नाम लिया 39 में, अभी ये चालू हो गया। फिर एक न्यूज़पेपर में एक आदमी ने आर्टिकल लिखा, अरे बेवड़े लोग सोबर हो गया। 800 लोग इंक्वायरी भेजा। उस टाइम में कोई इंटरनेट नहीं था भाई, कोई टीवी नहीं था। तो इन लोग 12 स्टेपिंग खाली 3 मीटिंग था पूरा दुनिया में, एक न्यूयॉर्क में, एक एक्रोन में, एक क्लीवलैंड। तो 12 स्टेपिंग कैसा किया, सब लोग 800 लोग को बुक भेजा बाय मेल। बोला भाई तुम बुक पढ़ो, और जो लिखा बुक में तुम वो करो। कोई मीटिंग नहीं था, कोई स्पॉन्सर नहीं था, कोई ज्ञानी चौधरी नहीं था डिमांड देने का। और 800 लोग ने बुक पढ़ के 800 लोग सोबर हो गया। देख, जो मैं बोलता है सब बिग बुक में लिखा है, तो मेरा गाला फांसी में मत डालना, बुक में लिखा है, तुम खुद पढ़ो। उसके बाद में जॉन डी रॉकफेलर, दुनिया के सबसे अमीर आदमी, उसने एक डिनर दिया अल्कोहलिक्स अनोनिमस के लिए, सब न्यूज़पेपर में, और ये वर्ल्ड रिचेस्ट मैन गिव्स डिनर फॉर अल्कोहलिक्स। 2000 लोग ने बोला अरे हमको प्रोग्राम चाहिए, मेंबरशिप 800 से 2000 की। 1940 में जैक अलेक्जेंडर ने एक आर्टिकल लिखा सैटरडे इवनिंग पोस्ट न्यूज़पेपर में, अल्कोहलिक्स एंड गॉड। 8000 लोग ने इंक्वायरी, अरे बॉस, और सडनली it was established। फिर वर्ल्ड वॉर 2 चालू हो गया 1941, और सोबर अमेरिकन लोग, सोबर कनेडियन लोग पूरा दुनिया में जाके नया नया देश में मीटिंग खोल लिया। अभी ये इंडिया में कैसा है, 1939 जब ये बिग बुक पैदा हो, प्रिंट छप गया, मद्रास में एक औरत था, उसका नाम था ग्लैडिस। 1939 वो बुक लेके भाई जहाज आया यूएसए, वो वॉल्डॉर्फ एस्टोरिया होटल में रिया न्यूयॉर्क में, बिल डब्ल्यू का मुलाकात, सब उन लोग से, सब बिल डब्ल्यू उसको स्पॉन्सर किया, स्टेप्स ऐसा करो। और ग्लैडिस ये सब अपना आकर मैंने खुद पढ़ा न्यूयॉर्क जीएसओ ऑफिस में। और ग्लैडिस बोला वापस इंडिया जाके हम ए चालू करेगा, और वो वापस आया। अनफॉर्चुनेट बेचारी जैसे वो मद्रास पहुंच गया, उसका कार एक्सीडेंट हो गया, मर गया ए चालू करने के पहले 1939। सो नो ए इन इंडिया। 1940 में अमेरिकन लोग कनाडा में जाके कैनेडियन एयरफोर्स ज्वाइन किया, और ब्रिटिश इंडिया का टाइम है तो उन लोग कलकत्ता को भेजा, और कलकत्ता में 2 अमेरिकन सोबर था, तो डमडम एयरपोर्ट में उन लोग एक पहला ये मीटिंग चालू किया 1940, लेकिन वो खाली ये फौजी के लिए था। सो अमेरिकन, ब्रिटिश, ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, उन लोग मीटिंग में जाता था। एक लोकल इंडियन सोबर हो गया, एक मैकेनिक। लेकिन 1945 वर्ल्ड वॉर 2 खलास, सब फॉरेन फौजी वापस गया और वो मीटिंग बंद हो गया। फाइनली 1957 में एक कैनेडियन चार्ली एम डिप्लोमेट था, उसको ट्रांसफर मिला इंडिया में। वो सब न्यूज़पेपर में एक ऐड डाला, डू यू हैव अ ड्रिंकिंग प्रॉब्लम, डू यू वांट टू स्टॉप। और बॉम्बे का एक स्कूल टीचर हैरी एम,
उसने लिखा, दिल्ली गया, 2 हफ्ता रिया उसके साथ में, सोबर हो गया, वापस आया, 12 स्टेपिंग चालू। और उसका पहला 4 मेंबर उसका पीने वाला पार्टी को 12 स्टेपिंग किया। पहला था जॉन जी, दूसरा था इग्नेशियस पी, नंबर 3 था टोनी एम, और नंबर 4 था वित्तल पी। ये 5 जन, हैरी, जॉन, इग्नेशियस, टोनी और वित्तल, ये फर्स्ट 5 मेंबर्स ऑफ ए इन इंडिया। और नैनीताल में एक आर्मी ऑफिसर था ट्रेवर के, उसने बाय मेल 40 से स्पॉन्सरशिप किया। इतना हिस्ट्री मेरे को कैसा मालूम? वो ए नंबर 4 टोनी एम, वो मेरा दादी माँ का भाई है। तो और भाई, एक्सेप्ट फॉर हैरी 1967 में मर गया, बाकी फर्स्ट 4 मेंबर्स मैंने सबसे मिला, इग्नेशियस, जॉन, टोनी और वित्तल। और फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ मेरे को ये सब हिस्ट्री मिला, कैसा चालू हो गया। आस्ते आस्ते मीटिंग्स एक दूसरे के घर में रहता था, और फिर नंबर्स बढ़ गया। तो एक, अभी वो चर्च का नंबर 1 फादर को बोलता है कार्डिनल। तो बॉम्बे में कार्डिनल का नाम था कार्डिनल ग्रेशियस, और वो हैरी का अंकल था। तो इन लोग जाके कार्डिनल को मिला, और वित्तल पी, वो सुप्रीम कोर्ट लॉयर था, वो कार्डिनल को बोला, भाई ये तुम्हारा नेव्यू जो है सुधर गया ये प्रोग्राम से, वो तुम्हारा नेव्यू हम लोग को सुधरा है, तो कैसा ये बुक पढ़ के। तो कार्डिनल बोला, वो बुक दे दो मेरे को। वो पढ़ा। नेक्स्ट वीक जब इन लोग गया, वो कार्डिनल ग्रेशियस ने एक लेटर बनाया सब चर्चेस को, भाई अगर एक संस्था जिसका नाम है अल्कोहलिक्स एनोनिमस तुमको अप्रोच करते हैं, चुपचाप से उसको जगह दे दो मिलने के लिए। इस तरीके से मीटिंग आया चर्चेस में। कोई मेरे को, मैं बोला अच्छा है, क्योंकि हमको आई डेंट वांट, मेरे को भगवान का जरूरत नहीं था। तो जब भी मैं ये स्टोरी सुना, मैं बोला अच्छा ठीक है, तो ये क्रिश्चियन बनने के प्रोग्राम में है, ये बहुत ग्रेटफुल है कि उन लोग हमको जगह दिया। मेरा मेरा इच्छा, भगवान का क्या है, कि एक दिन पूरा इंडिया में, सब मंदिर में, सब गुरुद्वारा में, सब मस्जिद में, सब लोग हमको एक रूम देगा मीटिंग के लिए, बहुत मस्त होएगा। बट वो मेरा इच्छा है, क्या मालूम भगवान का इच्छा है। तो 1964 में फाइनली बॉम्बे इंटर ग्रुप पैदा हो गया, और 1987 में इंडिया में जीएसओ पैदा हो गया। उस टाइम मैं पीता था, कभी सोबर रहता था, और फाइनली 1990 में पहला इंग्लिश बिग बुक हम लोग छापा इंडिया में, और अभी काफी बुक्स है। सो दैट इज हाउ द स्टोरी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ए। अभी 2020 में पूरा दुनिया बदल गया, क्योंकि कोविड चालू हो गया, और पूरा दुनिया में जूम मीटिंग चालू हो गया। अभी ए में एक बीमारी आया ओल्ड टाइमर लुक से, वो बीमारी का नाम है 90 मीटिंग्स। भाई 90 मीटिंग्स करो, फिर तुम ठीक हो जाएगा। बिग बुक में नहीं लिखा, बाय द वे, बिग बुक में कहा लिखा है? बिग बुक में लिखा 1 मीटिंग करो वीक में, पेज नंबर 160 बिग बुक में लिखा 1 मीटिंग पर वीक। ये 90 मीटिंग्स किधर से आया पता नहीं, लेकिन ये 90 मीटिंग का बीमारी आ गया। और स्पॉन्सर लोग बहुत दादागिरी, पहला तुम 90 मीटिंग्स करो, उसके बाद में स्टेप्स करो, ये सब पागलपंती है। अभी तुम सोचो 2020 में अगर तुमको कोविड हुआ, और तुम डॉक्टर के पास गया, और डॉक्टर बोलते हैं, भाई सुधीर तेरे को कोविड हो गया, तुम एक काम करो, हम तुमको दवा नहीं देगा, तुम आगे 90 दिन के लिए तुम आ जाओ मेरा दवाखाना में बैठो, तुम बाकी पेशेंट लोग को अनुभव सुनो, मेरा बुखार ऐसा है, मेरा जुलाब ऐसा है, मेरा दर्द ऐसा है, लेकिन हम दवा नहीं देगा। चाहिए थोड़ा सेवा करो, बाकड़ा साफ करो, चाय लेके आओ, लेकिन दवा नहीं देगा। यार तुम डॉक्टर को मारेगा और दवाखाना को जला देगा। हम लोग हंसते हैं, ए में हम लोग क्या करते हैं, न्यू कमर आते हैं, हम लोग सब जंप मारते, अरे भाई तुम बीमार आदमी है, तुम, दिस इज अ बीमारी, तुम ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है, हम 2 डॉक्टर का बेटा है, दवा दे, नहीं 90 मीटिंग्स करो है। व्हाट ब्लडी नॉनसेंस, अरे पोपट। रोज हम लोग मीटिंग में हाउ इट वर्क्स पढ़ते हैं, हाउ इट वर्क्स पेज नंबर 58 दूसरा पैराग्राफ में क्या लिखा है,
अगर तुमको चाहिए जो हमारे पास है और कुछ भी करने के लिए तैयार है, देन यू आर रेडी टू टेक द स्टेप्स। किधर लिखा उधर 90 मीटिंग करो, किधर लिखा उधर स्पॉन्सर का परमिशन ले लो, घंटा। कोई भी ओल्ड टाइमर तुमको बोलता है 90 मीटिंग्स करो, वो साला एमसीबीसी को उसके चाय कॉफी में एक 90 डाल के भगाओ उसको ए में, ए से। जितना जल्दी वो ओल्ड टाइमर लोग जो बोलता है 90 मीटिंग्स करो, जितना जल्दी वो पी के भागेगा ए से, उतना जल्दी ए ठीक हो जाएगा इंडिया में। ये सब पागलपंदी है, मारो साले को। मैं 35 साल सोबर है, आज तक मेरे पास कोई स्पॉन्सर नहीं है। यस, बिगिनिंग में मैंने एक गाइड लिया, गाइड हमको बताया स्टेप्स करने का, मैंने किया। अब तक मैं सोबर है। मैं हफ्ते में एक मीटिंग करता है, जैसा बिग बुक में बताया, मेरा होम ग्रुप गोवा में। मैं काफी ट्रैवलिंग करते हैं मेरे काम में, जहां भी जाते हैं मैं एक मीटिंग करता है। ऑनलाइन करते हैं कभी कभी। इट इज नॉट माई जॉब टू गो फॉर मीटिंग। अगर हम जा सकता है अच्छा है, हमने बोलता है मत करो 90 मीटिंग करो, 900 मीटिंग करो, मेरे बाप का कुछ नहीं चाहते। जाओ, अच्छा है, न्यू कमर को मत। बट प्लीज फॉर गॉड से, मीटिंग में जाता है तो स्टेप्स के बारे में बात करो। तो अभी ये स्पॉन्सर मैं 22 अप्रैल में पिया रात को 11 बजे, और 23 अप्रैल मैं मीटिंग में गया और एक आदमी का शेयरिंग सुना। उसका उम्र था 36 और वो 16 साल सोबर था। बाप रे, ये आदमी 20 उम्र में सोबर हो गया और 22 से 28 में झक मारता था ये में। मैं पकड़ा उसको मीटिंग में, बोला साला तू सोबर कैसा है, हम तुमको देखता है ना मीटिंग में। वो बोला मीटिंग है, हफ्ते में एक मीटिंग करते हैं, बिग बुक में बताया। तो सोबर कैसा है भाई? वो बोला मैं स्टेप्स किया। स्टेप्स? वो बोला पढ़ना पोपट पेज 59, हियर आर द स्टेप्स वी टुक। थोड़ी लिखा है हियर आर द मीटिंग्स वी वेंट फॉर, थोड़ी लिखा है हियर आर द स्पॉन्सर्स वी लिसन टू, हियर आर द स्टेप्स वी टुक। देखो डॉक्टर सिल्कवत ने क्या लिखा, बोला भाई मेरा पास कोई इलाज नहीं है, लेकिन मेरा पेशेंट लोग पे ये बुक लिखा, तुम ये बुक पढ़ो और करो जो बुक में लिखा है। मेरे से नहीं होएगा, मेरे से एक ऊंचा शक्ति का जरूरत है। पकड़ा उसको, मैं बोला मेरे को स्टेप्स करने का है, मेरे को सोबर रहने का है। बोला चलो स्टार्ट करो। मैं बोला लेकिन हम 24 घंटा भी सोबर नहीं हो। बोला किधर लिखा बिग बुक में 24 घंटा सोबर ही हो? देखो पेज 58। अगर तुमको चाहिए जो हमारे पास है और कुछ भी करने के लिए तैयार। मैं बोला हाँ यार, वो सोबर था, मन का शांति था, नौकरी था, फैमिली था, खुश था, हैप्पी था, शराब से दूर था, मेरे को चाहिए। चलो लेट्स स्टार्ट। चलो पहला पैरी खोलो बिग बुक, पेज नंबर 44। अभी इंग्लिश और हिंदी बिग बुक में सेम पेज नंबर है, अलग भाषा का मेरे को पता नहीं। पेज नंबर 44, दो सवाल है। सवाल नंबर 1, अगर तुम ईमानदारी से पूरा तरीके से शराब छोड़ना चाहिए और नहीं होते। मैं बोला हाँ यार, 6 साल में ये से नहीं आ रहे। 6 साल में हर सोमवार सुबह उठ के पेशाब, उल्टी, खून, कड़का, नो पैसा, नो लड़की, नो नौकरी। अरे यार आज से बंद। और क्या हुआ? वापस पीना चालू। बोला ईमानदारी से छोड़ना चाहिए, हम नहीं छोड़ सकते। बोलते तो उसका मतलब तेरा मन का पावरलेसनेस है, सत्यहीन, आई थिंक दैट्स द वर्ड, मानसिक सत्यहीन। और जब भी तुम पीता है तुम कंट्रोल में पी सकते हैं क्या? अरे क्या तुम मजाक करते हैं यार, 2 पीने को जाते टाइट होते, उसका मतलब तेरा शारीरिक सत्य, मेंटल एंड फिजिकल पावरलेस। और बिग बुक बोला अगर तुम नहीं रोक सकते और अगर तुम कंट्रोल नहीं कर सकते तो तुम शायद शराबी है। बिग बुक में लिखा है। 1 मिनट में मैंने दोनों सवाल को हाँ बोला यार, हम नहीं रोक सकते, हम नहीं कंट्रोल से। बोला कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर पावरलेस। अच्छा देखते अभी तेरा लाइफ अनमैनेजेबल है क्या? पेज नंबर 52, हिंदी में 52 क्या है आई डोंट नो, लेकिन 50 के बाद में 2 नंबर, 50 और 2, 52। 52 में 8 सवाल है, बीच में पैराग्राफ में। नंबर 1, तेरा पर्सनल रिलेशनशिप रिश्ता कैसा है? क्या भाई, घर में झगड़ा,
पड़ोसी के साथ में झगड़ा, ऑफिस में झगड़ा अगर नौकरी है तो, गर्लफ्रेंड के साथ झगड़ा अगर गर्लफ्रेंड है तो, समाज में झगड़ा, क्या पर्सनल रिलेशनशिप। सवाल नंबर 2, क्या तेरा इमोशनल कंट्रोल, अरे किधर यार, रोता है बच्चे के माफिक, गुस्सा होता है पागल के माफिक, कोई इमोशनल कंट्रोल नहीं। सवाल नंबर 3, क्या तू डिप्रेशन में है कि अरे यार 28 उम्र, ना नौकरी ना छोकरी ना पैसा ना घर, ऑफकोर्स हम डिप्रेस, और ना सोब्राइटी, ऑफकोर्स डिप्रेशन में है। सवाल नंबर 4, क्या तुम पैसा कमा सकते, भाई बेकार है, विदाउट जॉब किधर पैसा कमा सकते। सवाल नंबर 5, क्या तुम अनहैप्पी है क्या, अफसोस, एब्सोल्युटली टोटली अफसोस है, टोटली अनहैप्पी। सवाल नंबर 6, क्या डर है क्या, टोटल डर, मैं इससे कभी निकल सकता है क्या, अभी 6 साल हो गया जक मार रहा है ये में, फिर भी सोबर नहीं होता है। सवाल नंबर 7, डू यू फील यूजलेस, बेकार फीलिंग, भाई मेरा सब दोस्त लोग स्कूल से बन गया, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, बिजनेस, कोई शादी हुए, कोई बच्चा निकला, और भाई लुखा 28, अनपढ़, नो जॉब, नो मनी, नो गर्लफ्रेंड, ऑफकोर्स आई फील यूजलेस। और सवाल नंबर 8, क्या तुम सच्ची दूसरा को मदद कर सकते हैं, अरे दूसरा को मारो मारो गोली, बाद में जाने तो साले दूसरे को, मैं खुद को साला मदद नहीं कर सकता। कॉन्ग्रेचुलेशन वो बोला, तेरा लाइफ आने में। तो बोला पहला पैरी लेने के लिए तैयार है क्या, मैं बोला 100%। पेज नंबर 30, पैराग्राफ नंबर 2, लाइन नंबर 3, क्या लिखा है, वी लर्न वी हैड टू एडमिट टू इनोमोस्ट सेल्फ दैट वी वर अल्कोहलिक, दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन रिकवरी। मैं अपने आप को अंदर से मानना पड़ा कि मैं अल्कोहलिक हूं, ये पहला पैरी है। अल्कोहलिक कौन है, डॉक्टर सिर्फ को बताया, जिसका मन का बीमारी है, मन बोलता है तो पियो, जिसका शरीर का बीमारी है, शरीर बोलता है पीते रहो। मैं बोलो वो तो हाँ ऑलरेडी बोला मैंने। तो बोलो मेरे को मत बोल, बिग बुक बोलते है अपने आप को बोल। भाई किधर बिग बुक में नहीं लिखा ये लिखो, स्पॉन्सर को बताओ, हिमालय के ऊपर बैठ के डिसीजन करो, अरे घंटा, सब पागलपंदी लोग बोलते हैं यार ये में। इधर तुम्हारा स्पॉन्सर सही है या बिग बुक सही है। अगर स्पॉन्सर सही है तो बिग बुक बाहर फेंको और स्पॉन्सर का फोटो डालो टेबल पे और उसको प्रार्थना करो कल से। अब लड़ी नॉनसेंस, पिला उसको साले एक 90। अगर कोई भी स्पॉन्सर अगर 12 पैरी नहीं किया, मारो साले को। वो तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस प्रोग्राम नहीं करते, वो स्पॉन्सर प्रोग्राम करते। टोटल नॉनसेंस, उन लोग ए को करप्ट किया इधर, और वो करप्शन मैं तो नतीजा, आई हैव सफर्ड 6 years। हो गया मेरा फर्स्ट स्टेप, 10 मिनट के अंदर हो गया मेरा फर्स्ट स्टेप। आ गया सेकंड स्टेप, दूसरा पैरी। दूसरा पैरी कभी ले सकते हैं, 90 दिन के बाद में। ओ पेज नंबर 47, एक सिंपल सवाल है। वो बोलता है एज सून एज, जैसा मेंबर बोल सकते हैं कि मैं मानता हूं कि एक भगवान ही एक उच्च शक्ति है, या लाइक मानने के लिए तैयार है कि एक भगवान या उच्च शक्ति है, हो गया, वी आर ऑन द वे। वाओ। दूसरा पायरी में 3 भाग है। एक है केम टू बिलीव, मानने का, और पावर ग्रेटर देन आवर सेल्फ, शक्ति, कैन रिस्टोर अस टू सैनिटी, वापस होश में लाओ पागलपन से। हमारा पागलपंती क्या है, पेज नंबर 23, ऑब्सेशन, एक दिन हम गेम जीतेगा, आई विल बीट द गेम। अभी ये वर्ल्ड कप क्रिकेट चालू है, मेरा पागलपंती होगा, अरे भाई तुम इंडियन लोग को बैटिंग नहीं आते, हमको बैट दे दो, हम बताएगा। दिस इज पागलपंती। इतने साल के बाद में, इतना नुकसान के बाद में मेरा मन बोलता है आज तुम 2 पैक पी सकते, दैट इज इंसेनिटी। पेज नंबर 24, पेज नंबर 24 में लिखा है कि इस टाइम मैं दूसरे के माफिक पी सकते, जैसा मेरा माँ 1 पैक, मेरा बाप 2 पैक, मेरा भाई हाफ पैक, कभी हुआ नहीं मेरे को जिंदगी में। पागलपंती बोलते हैं दिस टाइम, इस समय तुम वो कर सकते। और पागलपंती नंबर 3, पेज नंबर 30, एक दिन वहां कंट्रोल और इंजॉय करेगा। भाई अगर मेरे ऊपर कंट्रोल लगा, मेरे को कुछ मजा नहीं आया, और जब मैं इंजॉय किया दूसरे लोग को मजा नहीं आया। ये मेरा पागलपंती।
व्हाट अबाउट ऊंचा शक्ति? अभी मैं मानने के लिए तैयार नहीं था। माँ था हिंदू, बाप था क्रिश्चियन, एक आंटी मुसलमान से शादी किया, एक आंटी पारसी से शादी किया, एक आंटी एक यहूदी से शादी किया। कौन सा धर्म सही है? मैं तो मानता ही नहीं था। और बिग बुक में 6 नंबर 46 में तुम खुद का आइडिया बनाओ ना, खुद का आइडिया बनाओ। अरे ये तो अच्छा है। स्पॉन्सर ने बोला अगर भगवान है तो फिल इन द ब्लैंक्स। मैं बोला अगर भगवान है तो ऐसा भगवान होना चाहिए जो हमको अच्छा नौकरी देता है, जो कम काम और ज्यादा पैसा, अच्छा बंगला नदी के बाजू में, दो गर्लफ्रेंड, एक ऑफिस में एक घर पे, अच्छा मोटरसाइकिल, और सोबर भी रखो। हाँ, इस टाइप का भगवान है तो हम मानने के लिए तैयार है। और तीसरा है केम टू बिलीव, साबुत। केम टू बिलीव, हम कैसा मानना, हाउ डिड आई कम टू बिलीव? अभी 6-8 महीना पहले मैं मोटरसाइकिल पे गया पूना, गोवा से पूना, और मैं मुकुंद भाई के घर पे रहा। आई डोंट नो इफ इज देयर एट द मीटिंग और नॉट। मैं पूना पहुंचा और मेरा बाइक में कुछ प्रॉब्लम था, तो मुकुंद ने बोला अरे सामने वो अपना मैकेनिक है, वो तेरा गाड़ी ठीक कर सकता है। मैं उस आदमी को पहचानते नहीं, मैं उस आदमी के ऊपर कुछ विश्वास नहीं है, लेकिन मुकुंद भाई मेरा दोस्त है। मुकुंद भाई हमको झूठ क्यों बोलेगा? तो हम मानने के लिए तैयार है कि मुकुंद भाई शायद सच बात बोलते हैं और शायद वो मैकेनिक ठीक है, और मानने के तैयार होके मैं एक्शन लिया और गाड़ी में दिया मैकेनिक को, गाड़ी ठीक हो गया। अभी मैं मान लिया। 1-2 महीना पहला मैं वापस गया पुणे में बाइक पे। अभी मुकुंद को पूछने का जरूरत नहीं था, डायरेक्ट मैं मैकेनिक के गया, भाई गाड़ी को सर्विस करो। एए में रिकवर्ड मेंबर्स जो है, जिसने 12 पैरी किया 12 स्टेप बिग बुक से, जब भी उस मेंबर हमको ये बताता है कि अगर तुम नहीं मानते, तुम कुछ भी आइडिया पकड़ के शायद मान लो और तुमको भी मिलेगा जो हमको मिला। साबुत है पेज नंबर 50। पेज नंबर 50 में लिखा है हजारों मेंबर लोग मानने के लिए तैयार, एक निर्णय किया ऊपर वाले के ऊपर, एक्शन लिया, स्टेप 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। फ्रीडम, किधर भी जाओ दुनिया में कुछ नहीं। अभी जब भी मैं जाते, हर टाइम जब भी हम आते, मेरा दोस्त लोग भाई मेरा 2 बॉटल लेके आओ, मेरा फैमिली भाई बोलता है भाई मेरा ये बॉटल लेके आओ। पूरा घर में दारू है, हम तो नहीं पीते, मेरा दोस्त लोग पीते। अरे रॉय ऐसा कैसा? मेरा पास डायबिटीज है, अगर तुम मेरा घर में आएगा, हम तो शक्कर नहीं डालेगा मेरा चाय में, तुमको शक्कर देगा मैं। अगर तुम अल्कोहलिक नहीं तो मेरा घर में आया गोवा में, तो आई ऑफर यू अ ड्रिंक। सो दिस इज द सेकेंड स्टेप। मानने के लिए तैयार है। पेज नंबर 47 पहला लाइन में बोला वेन देयरफॉर वी स्पीक टू यू ऑफ गॉड, देयरफॉर जब भी हम लोग तुमको भगवान के बारे में बात करते हैं, पहले लाइन पे तुम्हारा ही आइडिया के बारे में बात करते हैं। तो मैं वो पकड़ा, अगर भगवान है तो, अगर आज का दिन हमको सोबर रखो और मेरे को नौकरी छोकरी पैसा सब दे दो, और वो पकड़ के देख, ये बोलता है यू कैन स्टार्ट विद दैट। और एक दिन सोबर रहा, और 1 हफ्ता हो गया, और 1 महीना हो गया, और 3 महीना हो गया, और 6 महीना हो गया, और 7वां महीना में एक इंसिडेंट हो गया मेरा जिंदगी में, जो बिल्कुल नहीं हो सकता, बिना कुछ ऊर्जा शक्ति कुछ इंटरफेरेंस करके नतीजा निकाला। और उस दिन मैं बोला हाँ, अभी नहीं बोलता शायद एक शक्ति है, बोला हाँ एक शक्ति है। लोग मेरे को पूछते हैं भाई तेरा धर्म क्या है, तेरा धर्म क्या है, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन क्या है? मैं बोला मेरा धर्म है इंसानियत, और मेरा धर्म है यूएसबी, यूनिवर्सल स्पिरिचुअल बिलीवर। मैं मेरा फ्लैश ड्राइव सब में इंसर्ट करके, मेरा फोन में है गायत्री मंत्र, वाहे गुरु, नम योरेंगे क्यों, बेनेडिक्टिंग मंत्र, सब धर्म से मैं लेके मैं सुनते आराम से मेरा मेडिटेशन में, सबका फायदा हम उठाते। यूएसबी,
यूनिवर्सल स्पिरिचुअल बिलीवर। हो गया मेरा फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप। मैं बोला ये सब वही रात को मीटिंग था 7 से 8:30 बजे। 8:30 बजे मैं इस आदमी से बात किया, 9 बजे तक स्टेप 1 और 2 हो गया। बोला चलो अभी तीसरा पैरी करेंगे। तीसरा पैरी में क्या लिखा है, पेज नंबर 60, ABC के बाद में लिखा है बीइंग कन्विंस्ड वी वर एट स्टेप 3। क्या कन्विक्शन है? ए, हम एल्कोहलिक है और मेरी जिंदगी अनमैनेजेबल है। बी, कोई इंसान हमको सीधा नहीं कर सकता है। सी, कोई ऊंचा शक्ति हमको सीधा कर सकता है। आई एम कन्विंस्ड 100%। 1 और 2 लिया मैंने। तो अभी क्या करना है? तो उधर लिखा है वी मेड अ डिसीजन, हम लोग निर्णय किया टू टर्न आ विल एंड लाइफ। विल म्हणजे इच्छा, सोचने का ढंग, एंड लाइफ म्हणजे जिंदगी, अपना एक्शन, ओवर टू द केयर ऑफ गॉड एज वी अंडरस्टैंड गॉड। लेकिन मीटिंग में मैंने क्या सुना? हैंड ओवर करो। प्रॉब्लम है, गॉड को हैंड ओवर करो। प्रॉब्लम है, गॉड को हैंड ओवर। नौकरी नहीं है, गॉड को हैंड ओवर करो। भाई, हम हैंड ओवर किया, गॉड हमको नौकरी नहीं दिया। लेकिन बिग बुक में लिखा टर्न ओवर, आई डोंट नो व्हाट इज टर्न ओवर इन हिंदी, टू द केयर ऑफ। तो मैं एक उदाहरण देता हूं, 2 उदाहरण। टर्न में नया रास्ता से निकालो। जब भी मेरा बच्चा पैदा हो गया 2002, मेरा बेबी और मैं दोनों फुल टाइम काम करता था यूएसए, न्यूयॉर्क में। तो सुबह हम लोग ये बच्चा को टर्न ओवर करता था चाइल्ड केयर में। पूरा दिन उन लोग क्या किया, उन लोग संभाला उसको, 1 2 3 ABC, खाना दिया, चड्डी चेंज किया, सुलाए उसको, शाम को वापस दिया हमको। टर्न बैक ओवर। सुबह जब भी मैं टर्न ओवर मेरा विल करते तीसरा पैरी में, रात को 11 पैरी में भगवान हमको वापस टर्न ओवर करते। क्यों मैं ये टर्न ओवर करता हूं? मेरा विल, मेरा इच्छा, क्यों? क्योंकि पेज नंबर 23 में लिखा शराबी का मेन प्रॉब्लम मन में है, मेरा सोचने का ढंग ही गलत है। और हैंड ओवर का मतलब क्या है? पीने के टाइम में दुबई जाके वापस आते हैं 6 बॉटल, 2 बॉटल अलाउड है। कस्टम्स क्या बोलता था, रॉय 2 बॉटल अलाउड है, बाकी 4 बॉटल का क्या हैंड ओवर, वापस मिलेगा क्या? कभी नहीं मिलेगा। अभी मैं एक स्टोरी सुना है, ये में एक ए मेंबर था, उसका वो पुराना स्पॉन्सर मीटिंग में आया, 90 मीटिंग 1 2 3 सेवा किया। फिर वो गांव में गया छुट्टी के लिए, बहुत बारिश आया, नदी ऊपर आया, पुलिस लोग आया जीप में, ये भागो भागो अपने आप को बचाओ। बोला भाई हम ए मेंबर है, अब तीसरा पैरी लिया, मैं विल और लेफ्ट गॉड को हैंड ओवर किए। पानी ऊपर आया, वो चढ़ गया ऊपर पहले माले पे। नेवी वाला आया बोट में, भाई बैठो बचाओ। नहीं नहीं, हम ए मेंबर है, तीसरा पैरी लिया, गॉड को विल एंड लाइफ दिया, तुम दूसरा को बचाओ। और भी पानी ऊपर आया, छात के ऊपर चढ़ा, एयरफोर्स आया, हेलीकॉप्टर, भाई रस्सी पर उभा, भाई माफ करना काफी लोग है, ए मेंबर हम गॉड को दिया विल एंड लाइफ। ऑब्वियसली पानी ऊपर आया, डूब गया, मर गया, ऊपर गया स्वर्ग में। टोटल राडा। मेरे को गॉड के पास अब भी एक इंटरव्यू मांगता है, साला 900 मीटिंग किया, पहला बेंच में बैठा, सेवा किया, ये किया वो किया, कैसा भगवान हमको मार डाला। गया भगवान के सामने, गॉड को बोला, अरे हम हैंड ओवर किया, तुम उनको बचाए नहीं। गॉड बोला, अबे येड़ा, मैंने पुलिस का जीप भेजा, मैंने नेवी का बोट भेजा, मैंने एयरफोर्स हेलीकॉप्टर भेजा, तुमने नहीं लिया तो मैं क्या करूं? मैं जाता है मीटिंग में, भगवान ने हमको एक बिग बुक दिया, उधर पूरा 12 पैरी बताया, कैसा लेने का 12 पैरी, कौन सा टाइम फ्रेम में लेने का है 12 पैरी, क्यों लेना है ये 12 पैरी, क्या मिलेगा मेरे को अगर लेगा तो 12 लिखा है। हम पोपट के माफिक पत्ते रोज, अगर तुम कुछ है जो हमारे पास है तो करो ये स्टेप्स, ये आर द स्टेप्स वी टुक। नहीं नहीं नहीं, हम स्पॉन्सर को सुनेगा, हम 90 मीटिंग्स करेगा, हम फेविकॉल लगाएगा सीट के नीचे, व्हाट ब्लडी नॉनसेंस। फिर हम रिलैप्स कैसा हो गया, हम स्लिप कैसा आ गया? स्लिप हो गया साला क्योंकि तुम स्टेप्स नहीं किया। तो मेरा डिसीजन, मैंने निर्णय किया कि मेरा इच्छा, मेरा विल और मेरा जिंदगी टर्न ओवर किया ऊपर वाले को। कभी आज के लिए
ये अभी ये क्यों करना है? तो बोलते हैं एनी रन लाइफ रन ऑन सेल्फ विल। सेल्फ बोलेगा तो आकांक्षा, अपना इंस्टिंक्ट्स, पैसा कमाओ, नाम कमाओ, सेक्स और रिलेशंस करो। लेकिन मेरा जैसा शराबी, आई वॉन्ट मोर, और पैसा और नाम और सेक्स, और मैं उसके पीछे भागता है। और जब भी नए मिलता है क्या होता है मेरे को? बेचैन, चिड़चिड़ापन, असंतोष। और जब भी मैं वो कंडीशन में है, बीसीए, बेचैन, चिड़चिड़ापन, असंतोष, या आरआईडी, रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंट, मेरा मन बोलता है एक पियो। तो ये क्यों होता है? पेज नंबर 62, सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड, स्वार्थीपना, ये है हमारा प्रॉब्लम। और वो आदमी जो बोला ये सेल्फिश प्रोग्राम है, मैं उसको मिलना चाहिए एक दिन, सलाह उसको बांध के एक फुल बॉटल शराब उसके अंदर डालेगा, एमसीबीसी साले। ये सेल्फिश प्रोग्राम है। प्लीज रीड पेज 62, लिखा है वी मस्ट बी रीड ऑफ स्वार्थीपना, हम लोग को निकालने का अपना जिंदगी से। और ये कैसा करो? पेज 62 में बताया, ऊपर वाला वो करता है, गॉड मेक्स इट पॉसिबल। कैसा करो? पेज 62 बॉटम, हम लोग सब तीसरा पहली प्रार्थना करते हैं, दैट इज नॉट इट। पेज 62 बॉटम ऑफ द पेज में लिखा है, फर्स्ट वी हैव टू स्टॉप प्लेइंग गॉड। हम कैसा भगवानगिरी करते हैं? पेज 61, मैं एक एक्टर है जो डायरेक्टर बनना चाहते हैं, ए तुम इधर जाओ, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, और मेरी जिंदगी ठीक होते। लोग नहीं सुनते मेरे को, और नहीं करते जो मैं बोलता है। मैं होता है बेचैन, चिड़चिड़ापन, असंतोष, और मैं पीते। सो आई हैव टू बी रीड ऑफ दिस, I have to stop playing God। और पेज नंबर 62 एट द बॉटम बोलते हैं, फर्स्ट वी डिसाइडेड कि अभी आगे जैसे गॉड हमारा डायरेक्टर होएगा। डायरेक्टर कौन है हमको मालूम, हम फिल्म इंडस्ट्री में था 6 साल। डायरेक्टर ऑर्डर देते हैं, तू इधर खड़ा रहे, तू एक्शन करो, तू लाइट ऑन करो, तू कैमरा ऑफ करो, दैट इज डायरेक्टर। सेकेंड, गॉड इज गोइंग टू बी आ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कौन है? स्कूल में पास और फेल का रिपोर्ट कार्ड साइन करते हैं। मेरा रोज का एग्जाम है, रोज मेरा परीक्षा है, कैसा पहला पैग नहीं पीने का, और हमको पास सर्टिफिकेट मांगते हैं भगवान से। और तीसरा, गॉड इज गोइंग टू बी आवर पेरेंट, माँ बाप जो भी हमको संभालेगा। दैट इज हाउ आई डू द थर्ड स्टेप। हम ये डिसीजन करते हैं, हम भगवानगिरी नहीं करेगा, गॉड को बनाएगा डायरेक्टर, प्रिंसिपल और पेरेंट। और अगर चाहिए तो तीसरा पैरी को प्रार्थना करो कि गॉड आई ऑफर माई सेल्फ टू दी, टू बिल्ड विथ मी, डू विथ मी। सेल्फ क्या? इंस्टिंक्ट्स। और नीचे पैराग्राफ में लिखा, अगर तुमको ये प्रार्थना पसंद है, खुद का प्रार्थना लिखो। लिखा है उधर, वर्डिंग ऑप्शनल है भाई, इसको मंत्रा मत बनो। हे भगवान है, ऑफर माई सेल्फ टू दी, व्हाट। हम पागलपंदी देखते हैं आजकल, ये मीटिंग में बिल और बॉब का पिक्चर, उसके ऊपर हार, किधर किधर। भाई वो दोनों जन पटलून में पेशाब किया, उल्टी किया, दोनों जन रास्ता पे आया, मत बनाओ उसको भगवान। इंसान था एकदम जस्ट लाइक अस। प्लीज डोंट मेक पर्सनालिटीज इन ए। सो मैंने वो प्रार्थना, मेरे लिए अच्छा नहीं था, मैं खुद का प्रार्थना लिखा। मेरा तीसरा पहली प्रार्थना के, हे भगवान, आज का दिन जो मेरा जरूरत है पैसा में, नाम कमाने में और सेक्स और रिलेशन में, वो दे दो मेरे को। जो मेरा तकलीफ है, टेक अवे में डिफिकल्टीज निकालो, मेरे को किसी को दे दो मदद करने के लिए, और तेरा इच्छा हो जाएगा आज। दैट इज माई थर्ड स्टेप। अब ये थर्ड स्टेप किसके साथ में ले लो? बिग बुक में लिखा, वी फाउंड इट एडवाइजेबल टू डू दिस स्टेप विद आवर वाइफ। बीबी के साथ में, बाप रे। अरे भाई 1935 में सब लोग एक ही मीटिंग में जाता था, कोई आलन ऑन नहीं था। हस्बैंड वाइफ सब लोग एक मीटिंग में करता था, सब लोग पैरी साथ में करता था, इसलिए तीसरा पैरी हस्बैंड वाइफ साथ में लेता था विद आवर वाइफ, आवर बेस्ट फ्रेंड। नहीं तो स्पिरिचुअल एडवाइजर। कौन है स्पिरिचुअल एडवाइजर? जो अभी हम लोग स्पॉन्सर बोलते हैं। बट इट इज बेटर टू मीट गॉड अलोन। तो मैं तो अकेला मिला मेरा भगवान से, मैं बैठ के बोला, भाई मेरे से नहीं होते। मेरा उम्र है 28, 6 साल से मैं ये फालतू प्रोग्राम ट्राई किया ए में,
ये स्पॉन्सर लोग का, ओल्ड टाइमर लोग का। अभी पहले टाइम मैं ये करेक्ट प्रोग्राम में लिया इस ओल्ड टाइमर से, और फर्स्ट डे में स्टेप 1, 2, 3 1 घंटे के अंदर हो गया। और बोला चलो अभी तुम चौथा पैरी चालू करो, और चौथा पैरी के लिए कल मैं बताऊंगा। सो सुरीर एंड द ग्रुप, थैंक यू वेरी मच, आपने मौका दिया मेरा एक्सपीरियंस हिस्ट्री और स्टेप 1, 2, 3, और मैं टाइम भी रखा फॉर क्वेश्चन एंड शेयरिंग एंड फीडबैक। थैंक्स।